हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लगातार डीआरडीओ के लिए क्लासेस करवा रहे हैं सेकंड टायर एग्जाम के लिए और कोपा टेट के कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि दोस्तों थोड़ी सी तबीयत हमारी सही नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। तो इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने एमएस वर्ड के महामैराथन क्लास को कंप्लीट किया है। हालाँकि दोस्तों इसमें लास्ट में 12 मिनट की जो वॉइस है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आया था, जो कि आज के इस वीडियो में हम उसी 12 मिनट के वाले पार्ट को कवर करेंगे। बाकी दोस्तों मैं आज ही रात तक मैं एक्सेल का मैराथन क्लास आपको कवर करवा दूँगा, ठीक है? तो आप लोग उसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है? बाकी दोस्तों हम लोग जो है बिना किसी देरी के अपने एमएस वर्ड का जो यहाँ पे हमने मैराथन क्लास करवाया था, आप लोगों ने यदि ये क्लास नहीं देखा है, बाकी दोस्तों आप हमारे प्लेलिस्ट में आ जाएँगे और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने कॉपर रेट का यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसमें हमने अब तक जो है 15 क्लासेस अपलोड कर दिए हैं। तो जिन लोगों ने भी फर्स्ट टायर एग्ज़ाम डीआरडीओ का क्लियर किया है, तो आप लोग अपने सेकंड टायर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करें, ताकि आपका स्टेट टेस्ट जो है अच्छे से हो सके और आप जो है फाइनल सिलेक्शन के लिए क्वालीफाई हो सके। तो आप लोग प्रीवियस क्लास को ज़रूर देखें, बाकी दोस्तों अब जो है क्लास आपको कंटिन्यू मिलेगा। हमारी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए आपको क्लास नहीं मिल पाई। तो मैं बिना किसी देरी के एमएस वर्ड का जो 12 मिनट का जो वॉइस प्रॉब्लम आया था, उसको मैं कवर कर लूँगा। आप लोग प्रीवियस क्लास को देखेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ वॉइस ब्रेक आया था। ठीक है? तो यहाँ पर मैं बिना किसी देरी के कंटिन्यू करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एमएस वर्ड ओपन कर लेता हूँ। एमएस वर्ड ओपन करने के लिए यहाँ पर आप जो है आ जाएँगे अपने स्टार्ट मेन्यू में और यहाँ पर लिखेंगे एमएस वर्ड। जैसे ही आप एमएस वर्ड लिखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ड का एक एप्लीकेशन मिल जाएगा और इस तरीके से आप जो है अपना एमएस वर्ड ओपन कर लेंगे और यहाँ पर दोस्तों हमने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाते हैं, जहाँ पर भी आप काम करना चाहते हैं। हमने आपको पूरा ए टू जेड समझाया है, ठीक है? तो यहाँ पर हम एक जो है ले लेते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट और यहाँ पर दोस्तों हमने आपको सभी चीज़ें क्लियर कर दिया था। हम लोग अपने मेलिंग टैब में थे, हमने आपको यहाँ पर जो है फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट, रेफरेंस एंड मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ठीक है? तो हम लोग मेलिंग टैब में थे और मैं आपको मेल मर्ज वाला ऑप्शन बता रहा था, ठीक है? ये स्टार्ट मेल मर्ज वाला ऑप्शन, ठीक है? तो यहाँ पर मैं इसी चीज़ को आपको बता रहा था, मैं आपको इसको फिर से रिवाइज़ करवा देता हूँ, ठीक है? मेल मर्ज कैसे किया जाता है? देखिए मेल मर्ज का इम्पोर्टेंस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मेल मर्ज होता है जैसे आपके पास कोई लेटर का एक फॉर्मेट है और आपको सेम लेटर जो है आपको लगभग 1000 बच्चे या फिर 10,000 लोगों को सेंड करना है। बस उसमें क्या है कि उस लेटर में बच्चों के नाम, उनके पिता का नाम, मान लेते हैं किसी भी पर्पज़ से आपका वो लेटर है, वहाँ पर मान लेते हैं 6 से 7 डिटेल या फिर कुछ ऐसे डिटेल्स हैं जिनको चेंज करने के बाद बाकी लेटर सेम रहेगा और उसी लेटर को सेम प्रिंट आउट निकालना है, उसे सेम मेल भेजना है, तो आप जो है मेल मर्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर जो है मेल मर्ज वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ मैं और यहाँ पर जो है हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिस भी तरीके से आप मेल मर्ज करना चाहो। लेकिन यहाँ पर मैं सबसे आसान तरीका आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विज़ार्ड का। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है? और इस तरीके से यहाँ पर जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगा और आप इसे थोड़ा-सा बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट लेटर सेट है। सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ लेटर वगैरह ले लेता हूँ रैंडमली। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जैसे कुछ पैराग्राफ वगैरह का, जैसे 4 पैराग्राफ का यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। 4 बाई 4 का 4 पैराग्राफ 4-4 लाइन के। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ चुका है। मान लेते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा-सा स्पेस दे देता हूँ और मान लेता हूँ कि हमें जो है अपने लेटर में लेके आना है, नाम लेके आना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं नेम ले आता हूँ। देन यहाँ पर मान लेते हैं अ, फादर नेम ले आते हैं, ठीक है? हमें लाना है अपने लेटर में और यहाँ पर मान लेते हैं क्लास लेके आना है और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ फीस, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर मैं चीज़ें ले आता हूँ और यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, है ना? और यहाँ पर मैं एक-एक डैश दे देता हूँ सभी में, ठीक है? और यहाँ पर, ठीक है? मेल मर्ज अब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप इसे सीख लेते हैं तो आपकी कंपनी में और आपके डीआरडीओ एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके मेल मर्ज से क्वेश्चन आए, ठीक है? तो इस तरीके से आपका जो है लेटर सेट हो चुका है ना? तो अब मैं मान लेता हूँ कि ये आपका एक लेटर तैयार हो चुका है। ये जो मैटर है, ये वाला जो मैटर लिखा हुआ है, ये सभी लेटर में सेम रहेगा। बस आपके लेटर में नेम, फादर नेम, क्लास और फीस डिटेल जो है, ठीक है? ये सारी चीज़ें मान लेते हैं चेंज हो सकती हैं। ठीक है? तो यहाँ पर ये कुछ भी डिटेल हो सकता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा यहाँ पर नेम, फादर नेम, क्लास, फीस। तो यहाँ पर मैं आप मेल मर्ज के कैसे यूज़ किया जाता है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने मेल मर्ज पे क्लिक किया है, आप लोगों ने देखा होगा और यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विज़ार्ड का इस जो है ऑप्शन का यूज़ किया है।
तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया है। फिर यहाँ पर लेटर हमें बाय डिफ़ॉल्ट से जो है चूज़ करना है, बाकी यहाँ पर मैं लेटर ही कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे लेटर लिया हूँ। देन यहाँ पे नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, हमें इसी डॉक्यूमेंट पे मेल मर्ज ऑप्शन का यूज़ करना है, तो यहाँ पर मैं यही ऑप्शन चूज़ रहने दूँगा। देन यहाँ पे मैं नेक्स्ट सेलेक्ट रिसेप्शन का क्लिक करूँगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे यूज़ एन एक्जिस्टिंग लिस्ट, यदि आपने बच्चों का लिस्ट पहले से तैयार कर रखा है तो यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे, लेकिन हमारे पास किसी भी बच्चे का रिकॉर्ड पहले से तैयार नहीं है, तो यहाँ पर मैं टाइप ए न्यू लिस्ट पे क्लिक करूँगा इस तरीके से, और यहाँ पर जो है हमारे सामने फिर से नेक्स्ट विजार्ड योर लेटर का ऑप्शन आ जाएगा, मैं इस पे क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं न्यू एड्रेस लिस्ट का यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पहले से कुछ फ़ील्ड वगैरह बने हुए हैं कि आप टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अपने हिसाब से लूँगा, नेम लूँगा, फादर नेम, क्लास और फीस। यहाँ पे 4 ऑप्शंस रखने हैं हमें। तो यहाँ पे मैं कस्टमाइज़ कॉलम्स पे क्लिक करूँगा। इस तरीके से मैं 4 यहाँ पे रखूँगा, 4 ऑप्शन को, 4 कॉलम को, बाकी सबको मैं डिलीट कर देता हूँ एक-एक को। ठीक है? तो यहाँ पे मैं फटाफट से डिलीट कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर मैं डिलीट करते जाता हूँ और फिर मैं आप यहाँ पर आपको बताता हूँ। ठीक है? यहाँ पर हमें बस केवल 4 फ़ील्ड को रखना है। ठीक है? फटाफट से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। इस तरीके से आप भी ध्यान से देखिएगा, तभी आप इसे अच्छे से समझ पाएँगे। अब यहाँ पे हमारे पास 4 फ़ील्ड है। सबसे पहला फ़ील्ड नाम है, तो टाइटल पे क्लिक करूँगा, इसे रीनेम कर दूँगा। पहले हमें क्या लेना है? नेम लेना है। तो यहाँ पर जो है हम नेम ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। दूसरा फ़ील्ड क्या है भई? दूसरा फ़ील्ड है हमारा फादर नेम का, तो मैं इसे भी रीनेम कर देता हूँ। ठीक है? और इस तरीके से यहाँ पे मैंने रीनेम कर दिए है। तीसरा भाई क्या है? क्लास है, तो मैं इसे भी रीनेम कर देता हूँ, ठीक है? और इस तरीके से हमारा क्लास भी यहाँ पे रीनेम हो चुका है। कंपनी नेम मान लेते हैं, फीस हमें करना है, तो यहाँ पे मैं फीस ले लेता हूँ, ठीक है भाई? तो इस तरीके से यहाँ पर हमने चारों कॉलम को सेट कर लिया है। देन यहाँ पे हमें ओके कर देना है। आप देखेंगे हमारा 4 कॉलम तैयार हो चुका है। अब मैं एक-एक बच्चे का यहाँ पे डिटेल एंट्री करते जाऊँगा। सबसे पहले बच्चे का नाम मैं ले लेता हूँ। मान लेता हूँ विनोद, मैं अपना नाम ले लेता हूँ। फादर नेम मान लेता हूँ, यहाँ पे विकास कर देता हूँ, ठीक है? इस तरीके से। क्लास मान लेता हूँ कि मैं 12th का, ठीक है? यहाँ पे 12th कर देता हूँ और यहाँ पे फीस मान लेते हैं इस बच्चे का मान लेते हैं कि ₹1000 बाकी है, ठीक है? इस तरीके से। और यहाँ पे मैं फिर से मैं न्यू एंट्री करूँगा, न्यू बच्चे का यहाँ पे न्यू एंट्री पे क्लिक करके फिर से न्यू बच्चे का ले लेता हूँ। यहाँ पर मान लेता हूँ अजय ले लेता हूँ और पिताजी का नाम मान लेता हूँ अखिल है इनके, और मान लेते हैं ये 10th का बच्चा है और इनका मान लेता हूँ कि ₹1500 बाकी है। इस तरीके से आप जितने भी बच्चों का लिस्ट ऐड करना चाहते हैं, फिलहाल मैं 3 बच्चों का लिस्ट यहाँ पे ऐड करके दिखाऊँगा और मान लेता हूँ तीसरे बच्चे का नाम विजय है और फादर नेम मान लेते हैं ये आकाश है और यहाँ पर मान लेता हूँ ये 9th में है, ठीक है? और इस तरीके से यहाँ पर जो है मान लेते हैं इनका ₹2000 बाकी है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे बच्चों का डिटेल ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिस्ट ऐड कर लिया है 3 बच्चों का और यहाँ पे मैं ओके करूँगा। जैसे यहाँ पर ओके करेंगे तो यहाँ पे सेव करने के लिए बोलेगा, आप कोई भी नाम दे कर के जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं आप सेव कर लेंगे। यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से जैसे ही सेव करेंगे तो आपके सामने एक मेल मर्ज रिसेप्शन का यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगा। देन आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके कर देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंसर्ट मेल मर्ज फील्ड और यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक ये सारी चीज़ें हाइलाइट हो जाएँगी, ठीक है? तो यहाँ पर मैं सबसे पहले नेम पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर इंसर्ट मर्ज फील्ड देखिए, यहाँ पर नेम लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमें नेम वाला फील्ड ही लेना होगा। तो यहाँ पर मैं नेम चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर नेम आ गया। फादर नेम के यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे फिर से इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाऊँगा और फादर नेम ले लूँगा, फिर यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगा। इस तरीके और क्लास पे आ जाते हैं हम लोग, क्लास पे जाके यहाँ पे क्लास वाला जो है फ़ील्ड ले लूँगा, इंसर्ट कर दूँगा, ओके? और इस तरीके से फीस वाले पे यहाँ पे थोड़ा-सा स्पेस दे देंगे अपने हिसाब से, यहाँ पे जो भी स्पेस वगैरह, फिर यहाँ पे इंसर्ट फ़ील्ड पे आएँगे और फीस वाला यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है? इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे चारों फ़ील्ड को यहाँ पे सेट कर लिया है। फिर उसके बाद इन चारों फ़ील्ड को ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको प्रीव्यू रिज़ल्ट का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको ऐसे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे विनोद, फादर नेम ये क्लास 12 इनका ₹1000 मान लेते हैं, फीस बाकी है। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नीचे कोई लेटर वगैरह चेंज नहीं हुआ है, बस यहाँ पे नाम चेंज हो गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलता है, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, आप देख सकते हैं बच्चों का डिटेल यहाँ पे चेंज होता रहेगा और सेम लेटर आपका नीचे वही डिटेल रहने वाला है, यहाँ पे कुछ चेंजिंग वगैरह नहीं होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, नेक्स्ट करते जाऊँगा मैं, बच्चों का डिटेल आता जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास 1000, 2000, 10,000, 20,000 जितने भी डिटेल्स हैं,
आप लेटर वगैरह सेम रख सकते हैं, आप डिटेल आप जो भी हिसाब से आप रखना चाहते हैं, बहुत सारे फ़ील्ड वगैरह यहाँ पे आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप मेल मर्ज के बारे में भी समझ गए होंगे। अब यहाँ पर मैं आपको इसके प्रिंट करने का तरीका बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फिनिश मर्ज एंड और यहाँ पर जो है एक ऑप्शन दिख रहा है। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रिंट डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मान लेते हैं 100 बच्चों का डिटेल है। तो यहाँ पर जो है आप एक साथ सभी प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऑल क क्लिक करके यहाँ पे ओके कर देंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि आपने 50 बच्चों का पहले निकाल लिया है, 50 बच्चों का रह रहा है। तो आप 51 से यानी कि फ्रॉम 51 और टू कहाँ तक चाह रहे हैं? 100 तक चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक रेंज भी दे करके आप अपने हिसाब से जितने भी बच्चों का लेटर प्रिंट आउट करना चाहते हैं, आप प्रिंट करके उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है? तो आई होप कि आप जो है मेल मर्ज के सभी ऑप्शंस के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों वॉइस मिस मैच हुई थी हमारे मैराथन क्लास में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको फिर से बता रहा हूँ। ठीक है? अब मैं रिव्यू पे आ जाता हूँ। रिव्यू पे यहाँ पर जो है कुछ ऑप्शंस रह रहे थे, जैसे मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो है ट्रांसलेट का एक ऑप्शन मिलता है, लैंग्वेज का एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है? अब क्या है कि जैसे मान लेते हैं ट्रांसलेट है, अब आपके सिस्टम में मान लेते हैं नेट कनेक्ट होना चाहिए तभी ये जो है ट्रांसलेट का वर्क करेगा। जैसे मान लेते हैं ये जो है हमें ट्रांसलेट करना है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और इसे हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है अपने वर्ड में। तो यहाँ पर हमने इसे सेलेक्ट कर लिया है, देन यहाँ पे मैं ट्रांसलेट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ट्रांसलेट सिलेक्शन जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है? उसको हमें ट्रांसलेट करना है। बाकी आप पूरे डॉक्यूमेंट को भी एक साथ ट्रांसलेट कर सकते हैं। वहाँ पर था एक ऑप्शन डॉक्यूमेंट का। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो सेलेक्ट किया हुआ इंग्लिश में है और यहाँ पर हमने हिंदी में इसे ट्रांसलेट कर लिया है। बाकी यहाँ पर आप इस पे क्लिक करके जिस भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं, यहाँ पर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है? इस तरीके से जो आप डेटा कॉपी कर रहे हैं, जो कंटेंट आप कॉपी कर रहे हैं, वो किस लैंग्वेज में है, यहाँ पर आप उसे भी बता सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। आप लोग इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिटेबल होगा। ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर आपको लैंग्वेज का एक ऑप्शन मिलता है। जिस भी तरीके से आप लैंग्वेज वगैरह रखना चाहते हैं, यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है? और यहाँ पर जो है एक ऑप्शन मिलता है हमें स्पेलिंग एंड ग्रामर का, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ पे वर्ड काउंट का और टीआरएस का ऑप्शन मिलता है। ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर मैं वर्ड काउंट का आपको बताता हूँ। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे वर्ड काउंट का, तो आपके फर्स्ट पेज में जो है कितने पेज का है, कितने वर्ड हैं आपके पेज में, कितने कैरेक्टर हैं, ठीक है? नो स्पेस के साथ यानी कि बिना किसी स्पेस के साथ और विथ स्पेस के साथ आप देख सकते हैं 1409 कैरेक्टर हैं। कितने पैराग्राफ हैं? भई 8 जो है पैराग्राफ हैं। कितने लाइन्स हैं? 21 लाइन है। ठीक है? तो यदि आपको अपने पेज का पूरा डिटेल जानना है, तो यहाँ पर जो है आप वर्ड काउंट वगैरह पे आ सकते हैं। बहुत जगह काम लगता है कि कितने वर्ड हैं आपके पैराग्राफ में, ठीक है? 500 वर्ड का जो है आंसर लिखो, 1000 वर्ड का आंसर लिखो, तो यहाँ पर जो है आप कॉपी पेस्ट करके उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्पेलिंग एंड ग्रामर का। आप जो है इसका इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन ये है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये वीडियो लिखा हुआ है ना, मैं इसका स्पेलिंग गलत कर देता हूँ। आप देख सकते हैं वीडियो लिख उठा है, ठीक है? यहाँ पे मैं आई आई हटा देता हूँ। आप देख सकते हैं दोनों ये स्पेलिंग मिस यानी कि गलत है। अब आप जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन का यूज़ करके इन दोनों स्पेलिंग को सही कर सकते हैं। ये आपको एमएस वर्ड में फीचर मिलता है, जैसे आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ये सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर जो आपने ये वर्ड लिखा हुआ है, आपका ये सही वर्ड इस तरीके से होगा। यहाँ पर ये हो सकता है, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो यहाँ पर मैं प्रोवाइड जो है पहले ही था, पहले प्रोवाइड ही था, तो यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे सही आप कर सकते हैं। इस तरीके से वीडियो पे आप राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो है आप वीडियो का भी आप सही कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कहीं नाम वगैरह आ गया, है ना? जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अजय। अब मैं जैसे ही स्पेस करूँगा तो अजय पहले से सेव है, मान लेते हैं मैं यहाँ पे कोई राम जो है या लेके या चयन राम लखन ले लेता हूँ इस तरीके से नाम वगैरह। तो आप देखेंगे राम लखन जो है ये डिक्शनरी में तो इसके आ नहीं रहा है, इसके नीचे रेड लाइट आ चुका है, ठीक है? यदि जिसके नीचे रेड लाइट आता है तो इसे बोला जाता है कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है। यदि जिसके नीचे मान लेते हैं ग्रीन लाइट जैसे ब्लू लाइन आ जाता है, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर मैं अ, अखिलेश लिख देता हूँ, ठीक है? और जैसे मैं यहाँ पे नीचे क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं इसके नीचे भी स्पेलिंग मिस्टेक आ रहा है। लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक के साथ-साथ यहाँ पर जो है पहला अक्षर बड़ा भी होना चाहिए था, ठीक है? ये जो यहाँ पे लिखा हूँ मैं इसे बड़ा भी होना चाहिए था। तो इसके नीचे ब्लू लाइन आना चाहिए था लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि जिसके नीचे ब्लू लाइन रहेगा उसे बोलते हैं ग्रामेटिकल एरर यानी कि ग्रामर उसमें एरर है। लेकिन जिसके नीचे रेड लाइन रहेगा उसको बोलेंगे कि वहाँ पर जो है क्या स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है? और आप चाहते हैं कि राम लखन जो है आपके डिक्शनरी में ऐड हो जाए और फिर जब मैं दोबारा दोबारा जो है अपने एमएस वर्ड में राम लखन लिखूँ, तो उसके नीचे रेड लाइट ना आए।
तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसे ऐड टू डिक्शनरी में कर देंगे। तो जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं रामलिखन लिखेंगे तो उसके नीचे रेड लाइट नहीं आएगा। बाकी आप इस पे राइट क्लिक करके इसे इग्नोर वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे इग्नोर कर देंगे तो यहाँ पर रेड लाइट हट जाएगा। ठीक है? तो आई होप कि आप इसके बारे में भी समझे होंगे। बाकी यहाँ पर आपको एक टीआरएस का ऑप्शन मिलता है। टीआरएस का जो ऑप्शन है यहाँ पर इसका इस्तेमाल जो है इसलिए किया जाता है, जैसे मान लेते हैं आपने लिखा किंग। अब किंग का जो है आप चाहते हैं कि इससे संबंधित कोई और सेम वर्ड मिल जाए, तो आप जो है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है आप जैसे ही टीआरएस पे क्लिक कर देंगे, आप देख सकते हैं किंग के और भी यहाँ पर जो है एग्ज़ाम्पल्स मिल जाएँगे, जिसे बोला जाता है कि सेम वर्ड, इसी के जैसा सेम वर्ड। तो यहाँ पर जो है और भी वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे रॉयल, यहाँ पर एम्पीरियर, इस तरीके से आपको किसी भी वर्ड का यदि आपको जो है सिनोनिम चाहिए होगा, तो यहाँ पर आप जो है इसे पा सकते हैं टीआरएस ऑप्शन का यूज़ करके। ठीक है? यानी कि समानार्थी वर्ड। अब जो है यहाँ पर मान लेते हैं रीड क्लाउड का एक ऑप्शन मिलता है। आप इस पे क्लिक करके जैसे यहाँ पर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और जैसे आप रीड अलाउड पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर जो ये भी इंग्लिश लिखा हुआ है, ये ऑटोमेटिकली जो है जैसे गूगल असिस्टेंट आप लोग के फ़ोन में होता है ना, कि वो ऑटोमेटिकली चीज़ों को पढ़ने लगता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर रीड अलाउड भी है। जैसे आप सिलेक्ट करके रीड अलाउड पे क्लिक कर देंगे, तो आपका ये जो कंटेंट है ना, ये ऑटोमेटिकली ये रीड करने लगेगा, आपको यहाँ पे वॉइस बताने लगेगा। ठीक है? तो आई होप कि आप जो है इसके बारे में भी समझ गए होंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है हमें ट्रैक एंड चेंजेस का। ट्रैक एंड चेंजेस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है जैसे कि आप किसी कंपनी वगैरह में काम करते हैं और यहाँ पर ये जो आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया है, मान लेते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपने तैयार कर दिया है और आप चाहते हैं कि जिस भी व्यक्ति को ये आप जो है लेटर दें, आप चाहते हैं कि वो जो है इसमें कुछ छेड़खानी ना करे और यदि कोई छेड़खानी करता है तो आप उसे ट्रैक कर पाएँ, कि भई उसने कहाँ-कहाँ छेड़खानी की है। तो इसीलिए जो है ये ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन दिया जाता है आपके एमएस वर्ड में। यहाँ पर मैं आपको इसका इस्तेमाल करके बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो है हमारा रेडी है, ठीक है? अब मैं किसी व्यक्ति को दे देता हूँ, ठीक है? और किसी व्यक्ति को देने से पहले यहाँ पर आपको कुछ जो है यहाँ पे सेटिंग करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको जैसे ये आपका लेटर है, तो इस लेटर में आपको ट्रैक चेंजेस वाले ऑप्शन को ऑन कर देना होगा। इस तरीके से आप जो है ऑन कर देंगे, ठीक है? और ऑन करने के बाद इसे सेव करके आप किसी भी व्यक्ति को दे देंगे। तो वहाँ पर क्या होगा कि जब भी वो व्यक्ति ओपन करेगा अपने एमएस वर्ड में, तो यहाँ पर ये ऑटोमैटिकली ट्रैक चेंजेस वाला ऑन रहेगा। और जैसे ही उसमें वो कुछ चेंजिंग करेगा, जैसे यहाँ पर लिखेगा जैसे देखिए हमने जैसे स्पेस दिया ना, ये चेंजिंग होना है, जैसे यहाँ पे लिख दिया राम, लिख दिया यहाँ पे लखन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जिस भी लाइन में, जिस भी पैराग्राफ में वो चेंजिंग करेगा, उसके सामने यहाँ पे एक रेड लाइन जो है आ जाएगा वर्टिकल में, ठीक है? जहाँ-जहाँ भी वो चेंजिंग करेगा, यहाँ पर जो है लिख देता हूँ, मान लेते हैं जोकर, जो भी वो चेंजिंग करेगा, इस तरीके से उस लाइन के आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टिकुलर लाइन के आगे यहाँ पे रेड लाइट आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि हमने जो डॉक्यूमेंट उस व्यक्ति को दिया था, क्या उसने कुछ चेंजिंग किया है, उसमें कुछ छेड़खानी किया है, तो यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन आप भी सोचिए कि आप ये जो ऑप्शन लगा के दिए हैं, मान लेते हैं वो भी बंदा काफ़ी माइंडेड लगता है, काफ़ी होशियार है, वो भी जानता होगा कि ट्रैक चेंजेस लगा के दिए होंगे, तो यहाँ पर जो है वो इस ऑप्शन को बंद करके भी वो चेंजेस कर देगा, तब तो आप समझ भी नहीं पाएँगे कि उसने चेंजेस किया या नहीं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन और आपको देखने को मिलता है कि लॉक ट्रैकिंग का, आप इसे लॉक भी कर सकते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जैसे आप पासवर्ड वगैरह दे देंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है? आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, आप उसमें 1, 2, 3, 4 करके यहाँ पे या फिर जिस भी हिसाब से आप पासवर्ड वगैरह देना चाहते हैं कैरेक्टर सिंबल में, आप यहाँ पे दे देंगे। तो अब जब आप जो है यहाँ पे ट्रैक चेंजेस वाला जो है यहाँ पे लगा दिए होंगे, तो अब क्या होगा कि ये जो ट्रैक चेंजेस वाला ऑप्शन है ना, ये वो जो व्यक्ति है, वो बंद नहीं कर पाएगा और वो जो भी चेंजेस चेंजेस करेगा ना, उसको आप बहुत आसानी के साथ देख पाएँगे क्योंकि वो जब बंद करना चाहेगा, तो वहाँ पर उसे वो पासवर्ड माँगेगा, लॉक ट्रैकिंग वाला जो आपने पासवर्ड दिया है 1, 2, 3, 4, ठीक है? तो वो तो इसे बंद कर पाएगा नहीं, तो इससे बहुत आसान हो जाएगा कि वो जो चेंजिंग करेगा, आप उसे ट्रैक कर पाएँगे। अब देखिए, अब जो मान लेते हैं कि आपने वाक़ई में कोई गलती किया था, उस व्यक्ति ने चेंज किया है, तो अब क्या होगा कि जो वो चेंजेस किया हुआ है ना, तो उसे आप एक्सेप्ट और यहाँ पर जो है मैं इसे सबसे पहले अनलॉक कर देता हूँ। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 करके यहाँ पे अनलॉक कर देता हूँ और यहाँ पर जो चेंजेस किया हुआ है ना, आप उसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे वाक़ई में कोई गलती हुआ था, तो उसे आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक्सेप्ट करना चाहता हूँ कि हाँ भाई, इसने सही किया है, वाक़ई में यहाँ पर ये स्पेलिंग ऐसे ही होना चाहिए था। तो यहाँ पर आप जो है इस तरीके से यहाँ पर आप क्लिक करके एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे, आप देख सकते हैं दोनों यहाँ पे वन बाय वन यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है। यहाँ पर दोनों ये एक्सेप्ट हो चुका है, अब किसी भी लाइन के आगे यहाँ पे रेड वर्टिकल लाइन नहीं आ रहा है, ठीक है? तो आई होप कि आप जो है इसके बारे में भी समझ गए होंगे, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट था, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए था।
अब यहाँ पर जो है हमें एक ऑप्शन मिलता है कंपेयर का और कंबाइन का। कंपेयर एंड कंबाइन क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, 2 डॉक्यूमेंट है और आप जो है सेम डॉक्यूमेंट जो है 2 व्यक्ति को दिए हैं। एक आपके पास एक डॉक्यूमेंट है और किसी दूसरे व्यक्ति को सेम आपने डॉक्यूमेंट दिया है। अब क्या है कि जैसे मान लेते हैं आपने डॉक्यूमेंट बना के दे दिया और उस जिस व्यक्ति को आपने वो डॉक्यूमेंट दिया है सेम वाला, ठीक है? जो समान था। तो यदि आपने उस डॉक्यूमेंट को किसी व्यक्ति को दिया है और उसने कोई चेंजिंग किया है, कोई बदलाव किया है और आप उन दोनों बदलाव को कंपेयर करना चाहते हैं कि भाई हमारे डॉक्यूमेंट में क्या था और आपने क्या-क्या चेंजेस किया है। उन दोनों को कंपेयर करके जो है यहाँ पर आप जो है इस कंपेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप कंपेयर करके चेक कर सकते हैं। और कंपेयर करने के बाद चाहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, हमने जो कंटेंट बना के दिया था और आपने जो चेंजेस किया है, उन दोनों को लाइए मर्ज कर देते हैं, यानी कि एक ही में मिला देते हैं। तो उसके लिए जो है यहाँ पे आपको कंबाइन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर जो है हमने आपको जब मैराथन क्लास करवाया था तो उसमें कंपेयर और कंबाइन दोनों ऑप्शन का यूज़ करके हमने आपको बताया था। तो वहाँ पर भी जो है आप देख सकते हैं उस तरीके से मैंने आपको जो है कंपेयर और कंबाइन करके बताया था। ठीक है? तो इस तरीके से आप जो है चीज़ों को समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पर और कोई इम्पोर्टेंट यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग आते हैं अपने व्यू टैब में और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप रूलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका रूलर हाइड और अनहाइड हो जाएगा, ठीक है? आप अपने पेज में ग्रिड लाइन्स वगैरह लाना चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप जो है ग्रिड लाइन वगैरह भी ला सकते हैं, ठीक है? ग्राफ से रिलेटेड यदि कोई काम वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है? आप यहाँ पर देख सकते हैं ज़ूम वगैरह का भी ऑप्शन मिलता है, ज़ूम वगैरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर कोई इतना इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ऑप्शन हम लोग को मिलता है मैक्रोज़ का। देखिए, मैं मैक्रोज़ के बारे में आपको बताऊँ, तो मैक्रो जैसे क्या होता है कि जैसे किसी कार्य को आप रोज़मर्रा में डेली करते हैं, ठीक है? जैसे मान लेते हैं आप लेटर जो है किसी कंपनी में डेली आप टाइप करते हैं, ठीक है? तो आपका जो फ़ॉर्मेट होता है जैसे टू वाला फ़ॉर्मेट, दा वाला फ़ॉर्मेट जो होता है, डेट वाला जो फ़ॉर्मेट होता है, नाम वाला योर फेथफुली वाला फ़ॉर्मेट, ठीक है? बीच का मैटर मान लेते हैं फ़ॉर्मेट होता है जो आपका कंटेंट लेटर है। आप चाहते हैं कि डेली आपको टाइप ना करना पड़े, आप ऐसा कोई शॉर्टकट की अपने एमएस वर्ड में सेट कर दें और उस शॉर्टकट की को जैसे ही आप दबाएँ, तो आपका जो लेटर है वो डेली टाइप हो जाए, ठीक है? बिना कॉपी पेस्ट किए हुए। देखिए ये जो ऑप्शन है ना, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। जब भी आपका स्किल टेस्ट होगा, तो वहाँ से आपको प्रैक्टिकली जो है ये करवा सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से माइक्रो का मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको यूज़ बताता हूँ। तो माइक्रो को जो है रिकॉर्ड करने के लिए एक प्रकार से रिकॉर्डिंग करता है, जो भी आप कार्य करेंगे उसको रिकॉर्ड जो है करता जाएगा और जब आपको काम लगेगा, तो आप एक शॉर्टकट की सहायता से उसको आप अपने पेज में यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है? तो माइक्रो को जो है मैं इस माइक्रो वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो है हमें क्रिएट का या फिर से मैं माइक्रो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो एक ऑप्शन मिल जाएगा। मैं इस पे रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं जैसे एक लेटर में टाइप करना चाहता हूँ, डेली-डेली हम टाइप वो लेटर करते हैं मान लेते हैं। यहाँ पर हमने लेटर नाम दे दिया और यहाँ पे कीबोर्ड से मैं एक शॉर्टकट की सेट करना चाहता हूँ, उस माइक्रो को बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं कीबोर्ड पे क्लिक करूँगा, ठीक है? आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रेस न्यू शॉर्टकट की। आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि आप उस शॉर्टकट की को नहीं सेट कर सकते हैं जो पहले से असाइन है, जैसे कंट्रोल एस सेव करने के लिए है, कंट्रोल ए सेलेक्ट करने के लिए है, कंट्रोल बी बोल्ड के लिए है, ठीक है? तो यहाँ पर जो आप शॉर्टकट की यहाँ पे देंगे, वो पहले से असाइन ना हो। जैसे यहाँ पर मैं कंट्रोल यस दबाता हूँ, तो यहाँ पे लिख के आ गया कि करंटली असाइन है। ये फ़ाइल सेव करने के लिए कंट्रोल यस जो हमने सेट किया है, ये सेव करने के लिए पहले से है। तो यहाँ पर मैं अल्ट के साथ, कंट्रोल के साथ मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी दबाएँगे, जैसे मान लेता हूँ 5 दबाएँगे, तो आप देख सकते हैं 5 अभी सेट है। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल अल्ट के साथ मान लेता हूँ 6 दबाता हूँ, आप देख सकते हैं अल्ट, कंट्रोल और 6 यानी कि अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 6 दबाएँगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये असाइन नहीं है, यानी कि ये खाली है शॉर्टकट की। आप इससे जो है सेट कर सकते हैं अपने माइक्रो को। तो अल्ट कंट्रोल 6 आप इसे याद रखेंगे, ठीक है? यही मैं शॉर्टकट की सेट कर रहा हूँ माइक्रो के लिए अपने। तो यहाँ पर मैं इसे असाइन कर देता हूँ। जैसे ही आप असाइन कर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्लोज़ कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके कर्सर पे एक सीडी जैसा, एक रिकॉर्डिंग जैसा यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आप कार्य करेंगे वो रिकॉर्ड होता जाएगा, ठीक है? तो जैसे मैं एक लेटर टाइप कर लेता हूँ, यहाँ पे टू लिख देता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर दा मान लेते हैं, दा रहेगा, दा के बाद मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे मान लेते हैं सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद मान लेते हैं कि आपका लेटर का यहाँ पे कुछ कंटेंट आ जाएगा, जैसे मान लेते हैं रैंड से 2 पैराग्राफ का आ जाएगा। रैंडमली पता है ना, हमने आपको कई बार बताया कि रैंडमली जो है पैराग्राफ लेना रहता है तो हम रैंड लिखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे डेट आ जाए, ठीक है? डेट के बाद मान लेते हैं कि
आप चाहते हैं कि जो है यहाँ पे लास्ट में आपका नाम जो रहता है ना कि योर फेथफुली या फिर योर नेम, ठीक है? तो यहाँ पर नाम अगर आ जाए, तो इस तरीके से आपने सेट कर लिया, इसे कंट्रोल ए करके यहाँ पे होम पे आएँगे और इसका साइज़ वगैरह आप जो भी करना चाहते हैं थोड़ा बहुत इंक्रीज़ वगैरह कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 14 कर देता हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से आपको डेली लेटर टाइप करना रहता है, तो इस तरीके से आपने एक मेथड तैयार कर लिया। फिर उसके बाद जो है आप अपने व्यू में आएँगे, व्यू में आने के बाद माइक्रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप जो है स्टॉप रिकॉर्डिंग करके इसे स्टॉप कर देंगे। अब आपका माइक्रो सेव हो चुका है। अब आपने सिस्टम जो है क्लोज़ कर दिया, ठीक है? क्लोज़ करने के बाद जब आप दूसरे दिन उसे ओपन करेंगे, जैसे मान लेता हूँ कि हमने ये जो है दूसरे दिन हमने पीसी ओपन कर लिया। आप जो है आपने जिस शॉर्टकट की से उस माइक्रो को सेट किया था, जो आपने लेटर जो है उसमें रिकॉर्ड किया था, तो आपको उसे फिर से प्रेस करना है। जैसे अल्ट कंट्रोल के साथ हमने 6 जो है सेट किया था, तो जैसे ही यहाँ पर मैं वो शॉर्टकट की दबाऊँगा, अल्ट कंट्रोल 6 यहाँ पर जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड में प्रेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं वही सेम जो है मैटर यहाँ हमारे सामने लिख के आ चुका है, ठीक है? अब आप जब कॉपी पेस्ट करते हैं, तो जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं, तो जब आपका सिस्टम स्विच ऑफ हो जाता है या बंद हो जाता है, तो वो कॉपी पेस्ट काम नहीं करता है, ठीक है? तो आप इसे जो है हमेशा-हमेशा के लिए आप अपने एमएस वर्ड में सेव कर सकते हैं, किसी शॉर्टकट की से, ठीक है? और आप उसे डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं। व्यू मैक्रो पे क्लिक करके आप उस शॉर्टकट की से मान लेते हैं जो आपने यहाँ पे सेट किया है माइक्रो को, तो यहाँ पर आप उसे एडिट, क्रिएट, डिलीट जो भी आप करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है? तो आई होप कि आप जो है माइक्रो के बारे में भी समझे होंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों से कंपनी वगैरह में इसका बहुत इस्तेमाल कराया जाता है, ठीक है? जो आप डेली-डेली काम को रिपीट करते हैं, तो उसे आप जो है माइक्रो में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। उस पार्टिकुलर शॉर्टकट की के साथ, ठीक है? तो आई होप कि आप जो है माइक्रो वगैरह के बारे में भी समझ गए होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एमएस वर्ड का पूरा यहाँ पे हमारा जो क्लास है वो कंप्लीट होता है। अब तक जो है 3 क्लासेस मैं एमएस वर्ड का करा चुका हूँ। आप उन क्लासेस को ज़रूर देखें। एमएस वर्ड का उन तीनों क्लास को देखने के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट जो है मैं गारंटी के साथ कहता हूँ छूटेगा नहीं। आप बहुत अच्छे से उसे बना पाएँगे, ठीक है? यदि वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करेंगे क्योंकि दोस्तों ये आपके आज नहीं आने वाले बीतने वाले कल में भी आपको ये काम आने वाला है, ठीक है? आने वाले समय में भी ये आपके काम में आने वाला है, ठीक है? तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक रहेगा एक्सेल का। मैं कंप्लीट आपको एक्सेल का आज क्लास करवाऊँगा, ठीक है? हमने आपको रीज़न बता दिया है कि किस वजह से मैं क्लास 2-3 दिन नहीं ला पाया था, ठीक है? तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।